Good morning, students. Today we will study about chapter 6, Combustions and Flame. Introduction. We have learned about different types of fuels and their uses. In the previous chapter, we have also learned that fuels are used at homes, industries, and in vehicles. All substances do not burn in the same way. Some burn by producing a flame, while some burn without a flame. When material burn, they produce two things: heat and light. In this chapter, let us learn about the chemical process of burning and the various types of flames we see in our daily life. कंबर्शन एंड फ्लेम्स चैप्टर का नाम ही है। तो कंबर्शन का मतलब क्या होता है? कंबर्शन का मतलब यही होता है जैसे किसी भी चीज को जलाना जहाँ कोई भी चीज जलेगी तो वो कंबर्शन कहलाएगी। और हम किसी भी चीज को जलाएंगे तो उस चीज का धुआं निकलेगा तो वो फ्लेम्स कहलाएगा, फ्लेम्स बनेगा। तो कंबर्शन और फ्लेम्स का मतलब यही है। ऐसी केमिकल प्रोसेस जिससे कुछ भी चीज़ जलती है, आसपास गर्मी पैदा होती है, लाइट जलता है। जैसे गांव का एग्जांपल लेते हैं। हम गांव में पहले चूल्हे पे खाना बनाते थे, तो अब हमें उस चूल्हे पे खाना बनाने के लिए पहले हमें चूल्हे को जलाना पड़ता था। तो उसे जलाने के लिए नॉर्मल जलाते थे तो वो इतना जल नहीं पाता था। तो उसके लिए एक ऐसी स्ट्रिप टाइप आती थी, उससे फूक फूक के लोग जलाते थे। तो वो ऐसा था कि हमें किसी भी चीज को जलाने के लिए एयर का सप्लाई देना बहुत जरूरी है। तो हम उसे फूक कर वो चीज फिर आसानी से जलती थी। तो एयर और ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है। जो भी मटेरियल जलता है उन्हें कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम, चारकोल, पेपर, वुड, कोल। तो ये सब चीजें आसानी से जलती है। तो इससे लाइट भी शो होती है। हीट और लाइट दोनों दिखेगी आपको। जैसे आप कागज जलाओगे तो आप देख सकते हैं, जैसे पेपर जलाओगे आप तो क्या होगा, लाइट भी दिख रही है हमें और गर्मी भी होगी, जलेगा तो पूरा टेम्परेचर गर्म होगा। और जो नॉन कंबस्टेबल रहते हैं वो जलते वक्त हीट और लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो वो नॉन कंबस्टेबल रहते हैं। जैसे रॉक्स, मेटल्स, ये सब उसमें आते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ कंबर्शन। फ्यूल्स जो रहते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन से कंपाउंड से मिलकर बनते हैं। उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी ज़रूरी रहती है जलने के लिए। जैसे CH4+2O2 ऑक्सीजन। मीथेन और ऑक्सीजन को किया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना। तो ये चीज़ अपनी पहली हो गई। अब इस रिएक्शन में कंप्लीटली कंबर्शन हुआ है। अब इनकम्प्लीट कैसे हुआ? 2CH4 लिया हमने, 3O2 लिया, फिर 2CO2 लिया और 4H2O लिया। अब इसमें ये हुआ कि ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट था और इसमें हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया उसने। और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है सफिशिएंट अमाउंट में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है वो। तो जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा वहाँ पे कंप्लीट कंबशन होगा और जहाँ पर कम अमाउंट में रहेगा वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबस्टिबल सब्सटेंस जो रहते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी रहता है किसी भी चीज़ को जलने के लिए। जो कंबस्टिबल सब्सटेंस रहते हैं वो हीट प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि पेपर कोई जला के देखेंगे हम तो एकदम से जलाएंगे तो थोड़ा हीट आएगी। तो जो टेम्परेचर है वो लोएस्ट टेम्परेचर पे भी वो सब्सटेंस जलता है, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी है और उसी को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। अब कंबस्टिबल सब्सटेंस को जलाने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस है? तो पहली ये है कि वो कंबस्टेबल होना चाहिए, जैसे जो आसानी से जले और जो जलते वक्त हीट और लाइट को प्रोड्यूस करे। और ऑक्सीजन सेकंड है कि ऑक्सीजन अवेलेबल होना चाहिए। मोस्टली जो कंबस्टेबल सब्सटेंस रहते हैं जैसे मैच बॉक्स, केरोसिन, कोल, वुड एक्सेट्रा, वो
वो एकदम से फायर कैच नहीं करते रूम टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर रहता है वो लोअर रहता है इग्निशन टेम्परेचर से। और ऐसे सब्सटेंस जैसे जो पेट्रोल, अल्कोहल, केरोसिन, लिक्विड पेट्रोलियम, वो इजीली मतलब लो टेम्परेचर भी जल जाते हैं। तो ये चीज़ों से खतरा भी रहता है कि ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, पेट्रोल ये सब। तो और जो कंबस्टेबल रहते हैं जैसे वुड, कोल, मैच बॉक्स, ये इतनी जल्दी किसी भी चीज़ को जलाते नहीं हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप देख लीजिए। टाइप्स ऑफ कंबर्शन। अब कंबर्शन का टाइप्स, जैसे हम मैच बॉक्स लेते हैं। अब हम गैस को जलाने के गैस पर जैसे हम कुछ चीज़ पका रहे हैं तो उसको जलाने के लिए पहले हम माचिस से हम पहले गैस को जलाएंगे। तो जैसे ही हम माचिस से गैस को जलाते हैं तो हीट भी प्रोड्यूस होती है और लाइट भी आता है। तो एकदम वो रैपिडली जो है बर्न हो जाता है स्टोव। तो ये जो चीज़ है ये कंबस्टेबल सब्सटेंस में आएगी और ये रैपिड कंबशन कहलाएगी, क्योंकि हम जैसे ही उस चीज़ को मतलब मैच बॉक्स को लगाएंगे और वो वैसे ही जलता है स्टोव, तो वो रैपिड कंबशन कहलाएगा। ऐसे सब्सटेंस जो मतलब सडनली बर्न हो जाते हैं, मतलब एकदम से जलते हैं अचानक से, और वो धुआं निकालते हैं खुद का ही, तो उस टाइप के जो रहते हैं वो स्पॉन्टेनियस कंबशन कहलाते हैं। जैसे फॉस्फोरस को हम रूम टेम्परेचर पे बर्न करें, ये एग्जाम्पल है उसका। अब जैसे हम दिवाली पर कोई भी सेलिब्रेशन या दिवाली हो तो हम क्रैकर्स जलाते हैं। अब हम किसी भी टाइप का फटाका जलाएंगे तो जैसे ही हम उसमें आग लगाते हैं वो एकदम से फटता है, या जो भी हो जोर से फटेगा, या फिर हम कुछ भी टाइप का जलाएंगे तो इंस्टेंट हमें दिखेगा कि वो फूटा है, और उससे हीट भी मतलब निकलती है, लाइट भी दिखता है और धुआं भी उसका उड़ता है। तो ये जो इस टाइप के रहते हैं कंबशन, उसे हम एक्सप्लोजन कहते हैं।